यजुर्वेद के 32वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। ये जो मंत्र है ये मूर्ति पूजा के निषेध में, खंडन में प्रमाण के रूप में दिया जाता है। और यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने अपने यजुर्वेद भाष्य में प्रतिमा शब्द के अनेक अर्थ किए हैं। प्रतिमा शब्द माँ धातु से बना है और माँ धातु के अनेक अर्थ होते हैं। इस कारण से प्रतिमा शब्द के अनेक अर्थ हो जाएंगे। जैसे सदृश, तोलने का साधन, बाट आदि, मीटर आदि। प्रतिबिंब, आकृति। जिससे मापा जाए उसको बाट कहते हैं, उसको तोलने का साधन कहते हैं। माँ धातु का एक अर्थ होता है जिससे मापा जाए, तो इस अर्थ से प्रतिमा शब्द का अर्थ हो जाएगा तोलने का साधन। माँ धातु का एक अर्थ होता है उत्पन्न करना, बनाना। तो जो बनाया जाता है, जिसकी रचना की जाती है, उसको प्रतिमा कहते हैं। इस अर्थ के आधार पे प्रतिमा शब्द का अर्थ हो जाएगा आकृति, रचना, जिसको कि बनाया जाता है। आक्रियते, क्री धातु का अर्थ बनाना होता है। माँ धातु का एक अर्थ सिद्ध करना होता है, जिससे सिद्ध किया जाए उसको प्रतिमा कहते हैं। जो प्रतिबिंब है किसी व्यक्ति या वस्तु का, वो एक प्रकार से उपमान प्रमाण होता है उस व्यक्ति या वस्तु का। और उस उपमान प्रमाण से जब हम उस व्यक्ति या वस्तु को ढूंढते हैं तो ये सिद्ध किया जाता है कि हाँ, यही वस्तु है, यही व्यक्ति है, क्योंकि प्रतिबिंब इससे मिलता है। इस आधार पे प्रतिमा शब्द का अर्थ हो जाएगा प्रतिबिंब, चित्र। तो परमेश्वर का कोई तोलने का साधन नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति। परमेश्वर को हम किसी साधन से तोल नहीं सकते, माप नहीं सकते कि इतनी ऊंचाई है, इतना भार है आदि। परमेश्वर की कोई आकृति नहीं है। परमेश्वर की कोई आकृति नहीं है, अर्थात परमेश्वर बनाया नहीं गया, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया। जो बनाया जाता है उसकी आकृति होती है। परमेश्वर तो सनातन है, सदा से है, न उत्पन्न हुआ न नष्ट हुआ। कोई परमेश्वर को उत्पन्न नहीं करता, बनाता नहीं है। और परमेश्वर का कोई चित्र नहीं है,
प्रतिबिंब नहीं है। जो रूप वाली वस्तु होती है उसका चित्र होता है, प्रतिबिंब होता है। परमेश्वर का कोई रूप नहीं है। और एक अर्थ है सदृश। न तस्य सदृशम वर्तते, न तस्य प्रतिमा अस्ति, न तस्य सदृशा अस्ति। परमेश्वर के समान कोई नहीं, तुल्य कोई नहीं है। न परमेश्वर से कोई अधिक है। जो भी है वो परमेश्वर से क्या है? न्यून है। अब जो हमारे पौराणिक भाई ये कहते हैं कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, यहाँ तो हम प्रतिमा शब्द का अर्थ सदृश करते हैं, चित्र नहीं करते, मूर्ति नहीं करते। इसलिए हमारी बात का खंडन नहीं होता कि परमेश्वर के सदृश कोई नहीं है। इसलिए मूर्ति पूजा का खंडन नहीं होता इस मंत्र से। तो ये तो ऐसी ही बात है जैसे कोई कहे कि मैं ईश्वर को जानता नहीं, मानता नहीं। क्या उसके ईश्वर को ना जानने से, ईश्वर को ना मानने से ईश्वर का निषेध हो जाएगा, ईश्वर का खंडन हो जाएगा? नहीं होगा। इसी प्रकार से कोई कहे कि प्रतिमा शब्द का अर्थ हम तो ये लेते हैं कि ईश्वर के सदृश कोई नहीं है, प्रतिबिंब अर्थ नहीं लेते, मूर्ति अर्थ नहीं लेते। लेकिन वो भी अर्थ है, वो भी युक्ति और प्रमाणों से सिद्ध होता है। इसलिए उसका खंडन नहीं हो सकता। तो ये जो मंत्र है ये मूर्ति पूजा का खंडन करता है। ऋषियों ने इसके अनेक अर्थ किए हैं। प्रतिमा शब्द के, एक शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं, और वो अर्थ यदि युक्ति से, प्रमाण से सिद्ध होते हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए। और अनेक वस्तुओं का, अनेक अर्थों का एक शब्द भी होता है। तो ये शब्द प्रतिमा अनेक अर्थों वाला है। तो इस भाषा विज्ञान को जानना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। यहीं तक।